हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और जैसे कि आप लोगों को पता होगा, हिंदी का और जीके जीएस का हम लोग का क्लास चल रहा है, जो कि मेरा ही ये चैनल पे प्लेलिस्ट भी बना हुआ है। तो मैं आपको आज एसएससी जीडी जो कि आरडब्ल्यूए का बुक है, उसमें से आपको मैथ का 20 क्वेश्चन कराने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है जो कि इसमें नंबर सिस्टम का चैप्टर है, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ डिजिट 9 इन द नंबर। तो इसका आंसर हो जाएगा नंबर 329401। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। मैं आपको बाद में ये सॉल्यूशन मतलब सॉल्व भी करके दिखाऊंगा। तो अभी पहले इसका आंसर देख लेते हैं। तो उसके बाद क्वेश्चन 2 का देखते हैं, व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यूज ऑफ 3 एंड 7 इन 4392.1768। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं, व्हाट विल बी द सम ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 7 एंड प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इन 2079.16385। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। उसके बाद यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग, व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 11। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। इसका आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज नॉट डिविजिबल बाय 9। तो इसका बाद इसका आंसर हो जाएगा आपका विच इज़ नॉट डिविजिबल बाय 9। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज नॉट डिविजिबल बाय 11। तो इसका हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, इसका हो जाएगा डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज नॉट डिविजिबल बाय 8। तो क्वेश्चन नंबर 7 का हो जाएगा डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज डिविजिबल बाय 4। तो इसमें डिविजिबल बाय 4 पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज डिविजिबल बाय 24। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज डिविजिबल बाय 11। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद हम लोग देखते हैं 11 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज नॉट डिविजिबल बाय 16। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद 12 नंबर देखते हैं, विच फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए 2545 ए इज डिविजिबल बाय 8। तो इसमें पूछा है कि ए का वैल्यू कितना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, जो कि 6 होगा। इसको सॉल्व करके भी बताएंगे आपको कौन सा है, यहाँ पे कितना आ रहा है बोल के। तो यहाँ पे चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन 28537 एन इज डिविजिबल बाय 8। तो इसका एन का वैल्यू खोजना है, जो कि 8 का मतलब 8 से ये डिविजिबल है, और एन का वैल्यू आपको कितना होगा वो दिखाना है इसमें। तो इसका क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद क्वेश्चन 14 नंबर है, if the number 34564a is divisible by 11, what is the value of a। तो इसमें मतलब ये जो नंबर है वो डिविजिबल बाय 11 है, लेकिन a का वैल्यू इसमें खोजना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, जो कि आपका 2 है। उसके बाद द मिनिमम वैल्यू ऑफ a फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर 638a435 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। फाइंड द लिस्ट वैल्यू ऑफ x so that the 5 digit number 725x3 is डिविजिबल बाय 9। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 16 नंबर का आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद क्वेश्चन 17 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज नॉट डिविजिबल बाय 33। तो इसका आंसर हो जाएगा 17 का आंसर हो जाएगा ए। तो क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 8। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद 19 का देखते हैं, इफ़ ए नंबर 758p09q5 इज डिविजिबल बाय 3 देन लिस्ट वैल्यू ऑफ p प्लस q इज। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 19 का आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 20 का देखते हैं, If the 7-digit number 57282PQ is completely divisible by 11, what is the value of 11 minus P, where P
ग्रेटर देन 0, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, जो कि आप लोग को बोले थे जैसे। तो इसका सॉल्व, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ए आप देखिएगा तो 9 का फेस वैल्यू हो जाता है 9। उसका बाद और इसका स्थानीय मान हो गया 9 का मान जातीय मान जो कि इक्वल 9। उसका बाद प्लेस वैल्यू का मतलब जहाँ पे इसका संख्या रहता है वो, तो जैसे देखिए यहाँ पे लास्ट 4 डिजिट पे है, तो इसका लास्ट का बाद जितना नंबर रहेगा वो सबको 0 मानना होता है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 9000 हो गया। उसके बाद यहाँ जो फेस वैल्यू होता है, तो फेस वैल्यू जो जैसे 9 पूछा है तो 9 ही हो जाता है। तो 9000 में से 9 माइनस कर देने पे आपको यहाँ 8991 मिलेगा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, जो कि आपका ए नंबर पे था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 में आपका 4.4392.1768 था। तो इसका 3 का प्लेस वैल्यू पूछा था, तो 3 × 100 करना होता है, जो कि 3 को डायरेक्ट आप 300 लास्ट का लगा सकते हैं। तो ये 300 हो जाएगा। उसके बाद इसका आंसर पूछा था, जो कि आपका यहाँ पे 7 का प्लेस वैल्यू था। तो 7 का प्लेस वैल्यू 0.07 आएगा। तो इसको माइनस करने पे आपका 299.93 आएगा आंसर। तो क्वेश्चन 2 का हो गया, जो कि आपका सी नंबर पे था। उसके बाद क्वेश्चन 3 देखते हैं। क्वेश्चन 3 में आपका है प्लेस वैल्यू इसका, जैसे मान लीजिए प्लेस वैल्यू पूछा था, तो 7 का प्लेस वैल्यू पूछा था, उसका 2 डिजिट बाद पॉइंट है। तो यहाँ पे आपका 2 डिजिट बाद यहाँ पे पॉइंट है। तो इसका बाद यहाँ पे 7 1 मतलब 0 हो जाएगा, यहाँ पे 70 हो जाएगा। उसके बाद और एक प्लेस वैल्यू पूछा था 8 का, तो यहाँ पे 8 का हो जाएगा आपका पॉइंट का बाद जितना है उसको 0 मानना है, और 8 का जो वैल्यू मतलब प्लेस वैल्यू है उसको 8 यहाँ पे ले लेना है। तो यहाँ पे आपका योगफल पूछा था, जो कि प्लस होता है, तो 70 प्लस 0.0008, तो आपका यहाँ पे डायरेक्ट सिंपली प्लस कर देना है। तो 70.0008 हो जाएगा इसका आंसर। तो आपको यहाँ पे देख लिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या पूछा था, 11 का विभाजित। तो देखिए 11 का पहले हम लोग देख लेते हैं इसका रूल क्या है। तो 11 का नियम सम व विषम स्थानों, मतलब अल्टरनेट नंबर को प्लस करके आपको माइनस कर देना है दोनों को। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए 6 और 5 छोड़ के अल्टरनेट नंबर 8 हो गया। तो 6 8 हो गया, फिर 14, उसका 5 9 हो गया 14। तो 14 माइनस 14 0 हो जाएगा। तो अगर आपका लास्ट मतलब अगर आपका सम अगर 0 आता है या फिर 11 आता है, चाहे 11 का गुणन जाता है, मतलब मल्टीप्लाई 11 का मल्टीप्लाइड आता है मतलब वैल्यू, तो आपका ये 11 से डिविजिबल हो जाएगा। उसके बाद इसका आंसर हो जाएगा ये आपका ये वाला 6589 हो जाएगा 4 का आंसर। उसके बाद क्वेश्चन 5 का आंसर देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए 9 का नियम आपको देखना है। तो संख्याओं के अंकों का योग 9 से विभाज्य होना चाहिए। मतलब अगर जितना भी इसमें जितना भी संख्या दिया हुआ है, जैसे 3658, तो इसको प्लस करके आपको 22, जैसे 9 मतलब 22 हो रहा है, जो कि आपका यहाँ पे 9 से मल्टीपल नहीं है, तो ये आपका ये मतलब विभाज्य नहीं होगा, मतलब ये 9 का डिविजिबल नहीं है। तो आपका यहाँ पे 22 आंसर मतलब 3658 आंसर राइट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 का देखते हैं। विकल्प जैसे यहाँ डी है, तो 2763 को छोड़ के सभी संख्या 11 से विभाज्य है, क्योंकि या तो उनका अंतर 0 आ रहा है या फिर 11 का गुणज आ रहा है, मतलब मल्टीप्लाई बाय 11 आ रहा है इसमें। तो इसका 11 का डिविजिबल आ रहा है। तो उसका बाद आपका यहाँ पे 7 का देखते हैं। 8 का नियम आपको पहले जानना जरूरी होगा। संख्या के अंतिम 3 अंक, अगर संख्या जैसे मान लीजिए 6044 है, तो अगर संख्या का लास्ट का 3 अगर डिविजिबल हो रहा है 8 से, या फिर 3 से आपका डिविजिबल 3 अंक आपका डिविजिबल हो रहा है 8 से, तो आपका इसलिए तो आपका वो 8 का डिविजिबल होता है। लेकिन इसमें 6044 इसका 8 से डिविजिबल नहीं हो रहा है, इसका लास्ट 3 डिजिट, तो आपका ये विभाज्य नहीं है, जो कि आंसर आपका ये राइट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 का देखते हैं। 4 का नियम आप पहले देख लीजिए। संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य होना चाहिए, तो आपका ये 4 से डिविजिबल हो जाएगा। जैसे यहाँ पे संख्या 4348 को अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य है, जैसे 48 है वो
4 का मतलब मल्टीप्लाई से डिविजिबल है। तो यहाँ पे देखिए 4 इंटू 1 और 2 मतलब 12 में आपका 12 बार में ये 48 जा रहा है, तो आपका यहाँ पे 4 से डिविजिबल है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में देख लेते हैं। 8 का विभाज्यता नियम देख लीजिए पहले। किसी भी संख्या का अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो, तो जैसे कि आप और एक बार पहले भी मिला था हम लोग को, तो यहाँ पे उसका 8 से डिविजिबल होना चाहिए और डिविजिबिलिटी ऑफ रूल ऑफ 3। तो इसका बाद मतलब 24 इसका पूछ रहा था जब हम लोग ये इसका क्वेश्चन नंबर 9 का 24 से डिविजिबल है कि नहीं, तो आपको 8 3 जा 24 होता है। सॉरी 8 और 3 का ये 24 होना चाहिए। और इसका बाद देखिए लास्ट का 3 डिजिट 856 को 8 से डिवाइड करना है, तो इसका रिमाइंडर आ जाएगा 0। तो और इसका 285 प्लस इसका प्लस करके 21 आ रहा है, तो इसको डिवाइड करना है 3 से। तो इसको मतलब 3 से तो दोनों का रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो ये ऑप्शन सी सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 का देखते हैं। विकल्प डी, जैसे ये 9196 आ रहा है, तो इसका मतलब कौन सा 11 से विभाज्य होगा, मतलब डिविजिबल होगा, ये देखना था। तो दोनों को अल्टरनेट में प्लस और दोनों को प्लस करके अल्टरनेट से आपको माइनस कर देना है। तो या तो 0 आना चाहिए या तो 11 आना चाहिए, तब जाके आपका यहाँ पे डिविजिबल होगा 11 से। तो चलिए 9 9 जा 18, 9 + 9 18 हो गया। उसके बाद 6 + 1 7 हो गया, तो माइनस करने पे आपका 11 आ रहा है। तो ये आपका 9196 आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 16 देखते हैं। किसी भी संख्या को अंतिम 4 16 से विभाजित होने चाहिए। अगर मान लीजिए डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 16 अगर होना है, तो वो लास्ट का 4 अंक 16 से डिविजिबल होना चाहिए, तब जाके ये 16 से डिविजिबल होगा। तो जैसे यहाँ पे देखिए 6826, तो ये डिविजिबल नहीं हो रहा है, रिमाइंडर बच रहा है, तो ये आपका ये आंसर राइट हो जाएगा। तो उसका बाद आपका यहाँ पे देख लीजिए 12 का आंसर है, तो ये 8 ए का पता करना है, तो ए का वैल्यू पता करना है। तो यहाँ पे देखिए 8 को ले लेना है, तो 2 डिजिट ले लेना है इसको। 45A मतलब यहाँ से 4 डिजिट से 2 डिजिट लेना है, तो 45A हो गया डिवाइडेड बाई 8। तो 8 का मतलब जितना बार में होगा 6 हो जाएगा, तो इसका आंसर 6 हो गया। उसका बाद 13 का देखिए 28537N डिवाइडेड बाई 8, 37N डिवाइडेड बाई 8, तो N = 6 रखने पर यहाँ संख्या से 8 विभाजित होगा। उसका बाद 3 4 5, तो यहाँ पे 14 का आप लोग देख सकते हैं 3 4 5 6 4A। तो इसका यहाँ पे सॉल्यूशन होगा, आपको 3 + 5 + 4 दोनों प्लस कर देना है इक्वल 4 + 6 + A कर देना है। तो मतलब इसको A का वैल्यू पता करना है। तो उसका बाद मतलब इसको अल्टरनेट करके इसका A का वैल्यू पता करना होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए 3 4 5 हो गया, उसका बाद फिर 6 4, तो इसका अल्टरनेट प्लस करना है। तो देखिए 3 + 5 + 4 आपका यहाँ पे अल्टरनेट में ले लिए, तो इसको प्लस करना है। फिर उसका बाद इसको अल्टरनेट में A का करके मतलब प्लस करना है। तो उसका बाद अगर जिसका वैल्यू अगर दोनों का तरफ इक्वल हो, तो उसका आंसर, जैसे मान लीजिए 3 + 5 + 4 = 4 + 6 + A। तो यहाँ पे देखिए 3 + 5 + 4 हो रहा है 12 और इक्वल 4 + 6 हो रहा है 10, तो प्लस और कितना चाहिए 2 चाहिए, तो इसीलिए A का वैल्यू 2 हो जाएगा। तो इसका बाद क्वेश्चन 15 में देखते हैं। ATQ 3 के विभाजित नियम डिविजिबिलिटी रूल के अनुसार 6 3 8 + A + 4 3 5 डिवाइडेड बाई 3। तो इसका बाद यहाँ पे देखिए 6 + 3 इसको मतलब सबको प्लस करने पे आपका 29 होगा, और उसका बाद प्लस A हो गया। तो A का वैल्यू मतलब 1 होना चाहिए, तब जाके ये 30 से मतलब 3 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे देखिए 29 + 1 30 हो जाएगा, 30 डिविजिबल बाई 3 में 3 हो जाएगा 10, तो यहाँ पे 3 से विभाजित हो जाएगा। उसका बाद प्रश्न का अनुसार देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में आपको डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9, तो यहाँ पे 725x + 3, तो इसको सबको प्लस कर देना है। 3 17 हो जाएगा, फिर प्लस x, तो अतः
x का न्यूनतम मान 1 होगा। तो देखिए यहाँ पे x होगा 18 हो जाएगा। तो इसका बाद आपका यहाँ पे 11 से डिविजिबल हो जाएगा 33, यहाँ पे 3 हो जाएगा और फिर यहाँ 11 हो जाएगा 33। तो यहाँ पे आपका 2 + 1 2, ये आपका यहाँ पे मान्य 1 हो जाएगा। यहाँ x का वैल्यू ये हो गया, x का इक्वल मतलब x इक्वल 1 हो जाएगा। उसका बाद क्वेश्चन 17 आपका यहाँ पे देख सकते हैं 33 है। तो 3 से इंटू 11 होता है, 3 × 11 33 होगा। तो उसका बाद 2 + 1 + 5 + 6 14 हो गया। उसका बाद डिविजिबल बाई 3 सॉरी, तो डिविजिबल बाई 3 हो गया। तो यहाँ पे आपका यहाँ 14 हो रहा है, 14 डिविजिबल बाई 3 तो नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे आप देखिए 2 1 5 6, इसको अल्टरनेट करके आप देखिए तो 6, तो यह 2 5 प्लस कर लीजिए, उसके बाद 6 + 1 कर लीजिए तो 7 हो जाएगा, अंतर 0 हो गया। तो उसके बाद 2 1 5 6 11 से विभाज्य है लेकिन 3 से विभाज्य नहीं है, इसलिए यह संख्या 33 विभाज्य नहीं है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए 88, तो 8 × 11 हो जाएगा। तो जो संख्या 8 व 11 से विभाजित होगी वह संख्या 88 से भी विभाजित होगी। तो आप यहाँ पे देखिए 2776410 है, तो 8 व 11 से पूर्ण विभाजित है, तो यह संख्या 88 से भी विभाजित हो जाएगा। तो आप यहाँ पे समझ गए होंगे। उसके बाद 19 में देखिए, 19 में आ गया 758P 09Q, उसके बाद 5 डिविजिबल बाई 3। तो आप यहाँ पे प्लस कर लीजिए, सम कर लीजिए सबका, 7 + 5 + 8 + P + 0 + 9 + Q + 5। तो यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे 34 हो रहा है, प्लस P + Q को एक साथ लिख लीजिए। उसके बाद यहाँ पे 34 + 36 हो जाएगा, तो P + Q = 2 हो जाएगा। तो आप यहाँ समझ सकते हैं ये वाला। उसके बाद लास्ट हम लोग का क्वेश्चन है 20, जो कि 57282 PQ = 11 से डिविजिबल है। तब अल्टरनेट इसको लेना है 057282 PQ। तो इसको मतलब इसका अंतर निकालना है 0 - 5 + 7 - 2 + 8 - 2 + P - Q। तो इसका अंतर हो गया है सब। उसके बाद -5 + 5 + 6 + P - Q। तो इसका Q का इक्वल 9 अधिकतम मान हो जाएगा। तो इसको -3 + P = 3। नाउ 11 - P = 11 - 3 = 8। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, और ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और भी वीडियो आपको आगे मिल सके। तो और जिसको भी इसका बुक का PDF चाहिए उसको टेलीग्राम पे आप ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको यहाँ पे PDF मिल सके इसका। तो धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।